इतनी सारी सब्जी इकट्ठी हो गई है। देखो लो कद्दू है। चलो एक बर्तन में पानी डाल के लेके आ भिंडी का। तो इसमें पानी डाल के लेके आओगी ना? लेके आ तो धो के काट लूँ, नहीं तो सब सब्जियाँ खराब हो जाएगी, काट लूँगी तब भी नहीं। ये परवल काट दिए, ये काट दिए, कद्दू सब काट लूँगी तो ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लगा होगा ना तो वो ख़राब हो जाती है। मैं काट कर रख दूँगा क्योंकि इसे फ्रिज में रखी तो भी लग रहा है ऐसा। ये इसमें कर दे। यूँ हंसती रहे फुहार मेरा। भाई दूज कैसी गई? हमारी बहुत अच्छी गई। बहुत अच्छा लगा हमें। भाई दूज इतनी अच्छी है। हमारे मायके में होती नहीं है, यहाँ पर होती है। ये भी अच्छा था ना, देखो भिंडी काट ली नहीं तो खराब हो जाती। ये भी एक बैंगन रखा है। अन्नकूट की सब्जी बनाई थी ना 11 सब्जी काट के, तो उनमें थोड़ी थोड़ी इतनी सी घुइया रखी है, 3-4। तो घुइया भी तुमने अन्नकूट में डाली है? हाँ। अरे हमारे मुंह में नहीं आई। और वो भी है, गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है। पत्ता गोभी आज सुबह बनाई थी, खत्म हो गई है, रह गई है। ये सब काट लेंगे ना तो हमें एक सुकून हो जाएगा कि सब्जी अभी ये ख़राब नहीं। अगर ज़रा सा भी कहीं स्पॉट लगा होता ना सब्जी में और उसे ना काटो तो वो स्पॉट फिर गहरा बन जाता है, तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है। ये अगर ये तो उसमें फिर कीड़े पड़ने का डर रहता है। इसमें ये अगर काट के रख देंगे तो फिर पड़ेंगे नहीं। अब एक संग तो सारी सब्जी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कद्दू काट लिए, परवल काट लिए, और ये काट लूँ। भिंडी काफ़ी है, हम सोच रहे इतनी सी उसमें भी रखी। देखो अभी क्या बनाती हूँ। परवल तो बनाऊंगी जहाँ तक वहाँ तक। उसके साथ भिंडी बनाऊँ या कद्दू बनाऊँ या फिर कुछ और। एक बैंगन पड़ा है, एक आधी लौकी पड़ी है और 3-4 घुइया के टुकड़े पड़े हैं। मुझे पता नहीं कि कौन सी सब्ज़ी इस समय बनेगी, कौन सी बाद में बनेगी। चलो फिर हम सब्ज़ी काटने के बाद मिलते हैं आप लोग से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर फिर मैंने सब्ज़ी काट ली थी, उसके बाद मैं सब्ज़ी को रखने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा फिर मैं थोड़ी सब्ज़ी बना दूँ। इसमें मैंने घुइया छोंक दी थी, उधर मैंने परवल छोंके थे, क्योंकि मुझे 2 सब्ज़ी घुइया के साथ इसलिए बनानी पड़ती है। घुइया दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चखती। और सूखी घुइया तो थोड़ा बहुत चख भी लेगी, रस्से की तो बिल्कुल भी नहीं चखती है। तो सबकी पसंद को ध्यान रखना पड़ता है, इसी को परिवार कहते हैं। तो जैसे ही अगर ये इसका मन होगा तो कुछ और चीज़ से खा भी ले। अच्छा थोड़ी बहुत रखी हुई होती, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत वो रखी होती है, जैसे दिन की थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी तो उससे काम चल भी जाता है। लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी नहीं होती। तो ऐसी याद सिचुएशन थी, तो मैंने कहा मैं परवल की और घुइया की 2 सब्ज़ियाँ बना ले रही, तो सभी को हो जाएंगी, सभी लोग खा लेंगे। इसलिए मैंने दोनों सब्ज़ियाँ छोंक दी थी। अपनी रसोई आप देख सकते हैं कितना फैल गया था। मेरी आदत है जब मैं रसोई में रहती हूँ तो सब्ज़ी छोंकने के बाद जो भी सामान होता है सब समेटती जाती हूँ। मेरी क्या, मुझे लगता है ज़्यादातर हाउसवाइफ की आदत होती है रसोई में शांति से नहीं खड़े रहूँ, क्योंकि परवल की सब्ज़ी बिल्कुल बनने वाली थी, बाकी भी होने वाला था। तो मैंने कहा मैं और घुइया को मैंने कुकर में छोंका था। कुकर में इसलिए छोंका था, मुझे ऐसा लग रहा था ये घुइया अच्छे से गलेगी नहीं, तो मैं इसको अगर कुकर में छोंक दूँगी तो ज़्यादा अच्छे से गल जाएगी। मैंने रसे की बनाई थी। रसे की क्यों बनाई थी? क्योंकि 3-4 टुकड़े ही तो थे, तो उन्हें वो सूखी बना देती तो कुकर में ही चिपकी रह जाती, पता चलती। समझ ही नहीं आया कि घुइया बनाई है कि क्या बनाई है। इस चक्कर में मैंने कुकर में रसे की छोंक दी थी और परवल की सब्ज़ी कढ़ाई में छोंकी थी। इसे 2 बर्तन करने पड़े थे। अब मुझे देखो सीटी आ चुकी, तो मुझे लग रहा था 2-3 सीटी आ जाएँ तो सब्ज़ी बन जाएगी। तो किचन में जो भी ना खाली सामान एक्स्ट्रा हो जाता है वो सब हटाती जा रही थी, क्योंकि इस सामान को हटाते जाओ ना तो रसोई में एकदम से जगह हो जाती है। और नहीं हटाओ और सोचो रखा रहने दो, इसे ऐसा है, तो वो सामान फिर पता है जगह घेरता चला जाता है। और दूसरी मेरी रसोई वैसे भी छोटी है,
छोटी रसोई में आप लोगों को पता ही होगा ऑर्गेनाइज़ करने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लग जाती है। वैसे एक बात है, घर में ये लगता है कि अब काम निपटा, कब ना अब काम निपटा। हम हाउसवाइफ जो होते हैं बेमन से बैठ जाएं, लेकिन अगर करें तो पूरे दिन घर में ऐसा हो रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओ और आपको कोई काम ही ना करना पड़े ना कुछ होता ही रहता है। कुछ ना, मैंने मसालदानी को ना इसको अपना ऊपर रख दिया है और इसमें जो थोड़ी बहुत जो अजवाइन वगैरह थी, ये धनिया निकला एक, उसमें हमने धनिया मंगाया था ना दीपावली पे, तो ये साबुत धनिया थोड़ा सा निकला, तो मैं कहा चलो क्यों ना इसी डिब्बे में डाल दूँ, जिससे ये डिब्बा भर जाएगा और ये जगह भी खाली हो जाएगी। तो जो थोड़ा थोड़ा चुटर पुटर सामान कुछ दीपावली पे आया था, लौंग वगैरह का कुछ और कुछ पहले का रखा हो, तो सब मैंने एक दूसरे मिक्स कर दिया, जो मतलब पहले का था अभी का था। तो मसाले कोई थोड़े ना इतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो मिक्स नहीं करना तो मैं मिक्स कर देती हूँ। जो बड़े डिब्बे का सामान छोटे डिब्बे में अगर कम रह गया, छोटे का बड़े में कर दिया अगर ज़्यादा है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत लौटपुट करती रहती हूँ। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना एक साथ सारा काम निपटा लेंगे, अभी क्यों करना, आप बाद में कर लेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं आ रही, तो आप कभी नहीं निपटा पाओगे। और अगर आप ये सोचोगे ना कि थोड़ा थोड़ा करके हम निपटाते जा रहे हैं, रसोई में जब जाओ तब ये छोटर पोटर काम निपटाते जाओ, जब जाओ तब ये छोटर पोटर काम निपटाते जाओ, तो आपके निपटते चले। ये मैंने दीपावली पे मंगाई थी थोड़ी सी मैदा मंगाई थी नान बनाने। अब मेरे पास कोई भी डिब्बा खाली नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी डिब्बे में लगा दूँ। इसमें मेरी रखी हुई है खटाई, तो मैंने कहा इसी में लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन में बच्चे फिर नान वान वगैरह बनवाएंगे, तो वो कर दूँगी। अब मैं दीपावली के ज़्यादा वीडियो मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या करा नहीं बनाया। भाई एक तो हर आदमी कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के आगे, तो कोई मुझसे कहता है अरे ये कैमरा मत लगाओ, अभी कैमरा मत चलाओ, तो ये थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। आप देख सकते कितना टाइम मुझे लग रहा है, कभी कुछ खोल रही, कभी कुछ देख रही हूँ। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल जब रसोई में जाती हूँ तो मैं चाहे 10 मिनट लगा के आऊँ, 20 मिनट लगा के आऊँ, जितना भी टाइम लगाऊँ, मैं रसोई का काम रसोई में पूरा निपटा के रख देती हूँ। ये छोटी छोटी डिब्बी खाली थे, वो मैंने सब लगा दी। जैसे मिक्सी वगैरह थी इधर बिखरी हुई थी, फिर मैंने लिया एक कपड़ा पुराना, उससे मैंने सारा सामान एक संग समेट दिया, जिससे कि जो साफ़ सुथरा सामान अच्छा एक साइड को रख दिया, और जितने भी इधर उधर जो आलू के छिलका थे, इधर उधर सामान करने में सामान गिर गया, वो सब उठाकर एक पुराने कपड़े से पोंछकर सब डस्टबिन में डाल दिए, जिससे कि एकदम से रसोई साफ़ सुथरी हो जाए। क्योंकि मुझे फिर खाना बनाना भी था। सब्जी में आपको पता ही है, मैंने काट दी थी, फिर छोंक दी थी, फिर मैंने आटा भी मल के लगा दिया था एक साइड से। तो मैं ये छोटे छोटे काम निपटाई थी, मैं जब तक ये आएंगे तब तक मैं ये काम निपटा लूँगी, तो रसोई को साफ़ सुथरा कर लूँगी। मुझे रसोई साफ़ सुथरी ना हो तो काम निपटाने मना। हालांकि मेरे घर में हाउस हेल्पर लगी हुई है, फिर भी मेरे को क्या रहता है कि अगर 2-4 जो बर्तन हो नहीं जाते वो मैं निपटा ज़रूर देती हूँ। शाम को मोस्टली 90% दिन ऐसा होता है कि मैं बर्तन ज़रूर धोती हूँ। मुझे कहीं जाना हो या फिर दिव्या को जैसे मतलब रसोई में काम कर ले थोड़ी बहुत देर, या मैं कहीं मैं या मेरी तबीयत सही नहीं, तब भले ऐसा होता है। अदरवाइज़ मैं बर्तन ज़रूर निपटा देती हूँ जब मैं रसोई में काम करती हूँ। तो जितने एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, काम वाली का हमारे यहाँ काट जाती है 4-5 बजे। अगर यहाँ कभी ये लेट आती है, 6 बजे आई, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते, तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इसलिए ये होता है ना, जो चुटर पुटर आप थोड़े काम निपटाते रहोगे ना, तो आपका काम बढ़ेगा नहीं और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा काम काफ़ी निपट गया है और वो हो गया है। तो देखिए सब्ज़ी मेरी कट चुकी है और मैंने ये लगा दिया है, मैं फ्रिज में लगा दूँगी, इससे कि सब्ज़ियाँ ख़राब भी नहीं होती, आगे को बच भी जाती। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।